Hello and welcome back to my channel Ease Neat with me. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरे चैनल पे वीडियो बहुत लेट हो चुका है. सबसे पहले इसके लिए सॉरी. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन some parts of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants of NCERT Class 12th. स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स थिंग से, जैसे कि व्हाट इज़ फ्लावर. फ्लावर क्या है? इज़ द रिप्रोडक्टिव और वी कैन से द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है. तो फ्लावर क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स में होता है. अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर में होता है. इसके साइट क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर. फ्लावर में जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के लिए दो स्ट्रक्चर चाहिए, एक मेल का और एक फीमेल का. जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में उसको बोलते हैं स्टेमिन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टल. अब स्टेमिन में क्या होता है? स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट एंड एंथर. And each pistil consists of three parts: stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम एंड फीमेल को बोलते हैं गाइनोशियम. अब इसे कंफ्यूज अगर होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में तो आप इसे याद कर सकते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास कौन जाते हैं? फीमेल्स. गायनोकोलॉजिस्ट जो है फीमेल प्रॉब्लम्स रिलेटेड डॉक्टर होती है. तो गाइनोशियम इज फॉर फीमेल पार्ट एंड एंड्रोशियम इज फॉर मेल पार्ट, एज एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ एंथर्स ऑल्सो. सो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा. Now I am going to show you the typical structure of a stamen. This is the structure of stamen. This is anther, which is bilobed. ये क्या है? दो लोब, वन और ये टू. दो लोब्स होते हैं इसमें. और ये क्या है? एंथर. और क्या था एक? टेल मी. यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना एंथर और क्या है? फिलामेंट. तो आपने ये एंथर देख लिया, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? फिलामेंट वाला पार्ट हुआ. और ये जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट है वो अटैच होता है या तो थैलेमस से या पेटल्स ऑफ फ्लावर्स से. ठीक है, प्रॉक्सिमल पी से पीछे. तो इस स्टेमिन का जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड विच इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल्स ऑफ फ्लावर. ये प्रॉक्सिमल पार्ट है. ठीक है, और ये डिस्टिल्ड एंड. उसके बाद अगर हम एंथर का क्या है एक सेक्शन कट करेंगे, अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो ये हमें ऐसे दिखेगा. ये क्या है? देखो एक बार, ये बाइलोब्ड है, ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब है. और ईच लोब में क्या होता है? दो थीका होता है. ये फर्स्ट थीका, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो चार थीका हो गया. ठीक है, चार थीका हो गया. इसमें ईच लोब में दो थीका. एक लोब में दो थीका होने की वजह से इसको बोलते हैं डायथीकस. ठीक है, तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर जो है बाइलोब्ड होता है और डायथीकस होता है. और अब क्या होगा? इस हर थीका में एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा? पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा. जब तक इसमें पॉलन ग्रेन फॉर्म नहीं होता है तब तक इसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. और जब इसमें पॉलन ग्रेन जो है वो फॉर्म हो जाता है तब इसको बोलेंगे पॉलन से, विच इज कंटेनिंग द पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, और क्या होता है? टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है आउटलाइन में.
और ये जनरली जो है 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होता है। जो 4 लेयर्स है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा वो होगा एपिडर्मिस। उससे अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। उसके अंदर भी और लेयर्स होते हैं जिसे बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में इसके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो ग्रो करेगा, वो प्रोड्यूस होगा, वो फॉर्म होगा, जिसके लिए क्या है, इसको नरिशमेंट चाहिए। वो इसे कौन प्रोवाइड करेगा, द इनर मोस्ट लेयर, जो कि होता है टेपेटम। टेपेटम ये क्या करता है, जो पोलन को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और टेपेटम जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होते, मोर देन वन, बाइन्यूक्लिएटेड और मोर देन वन, मतलब कि क्या है, ये पॉलीप्लॉइडी होता है इसमें। दिस इज पॉलीप्लॉइडी। जब ही माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, यंग होता है, तो इसके सेंटर पे जो होता है वो क्या होता है, जो टिश्यू होता है वो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। वो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, आगे जाके इसका ईच स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म, मतलब ये क्या करेगा, सारे सेल्स जो है वो पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे इसके। अभी तो ये यंग है, तो यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ग्रो करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा पोलन ग्रेन फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू विल गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर, और वी कैन से पोलन ग्रेन, सो इट इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अभी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो अब हम इसे देखेंगे। Now let us learn this microsporogenesis from NCERT. You can see the page number and आप भी अपना बुक खोल लीजिए। Microsporogenesis. As the anther develops, the cell of sporogenous tissue undergoes meiotic division, that is meiosis, to form microspore tetrad. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जहाँ पे भी आप माइक्रो वर्ड देखते हैं, जैसे कि यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर में माइक्रो वर्ड डिनोट्स मेल, एंड अगर इसी के प्लेस में आपको मेगा स्पोर होता लिखा हुआ, तो मेगा जो है वो डिनोट करता है फीमेल को। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेल स्पोर्स की, पोलन ग्रेन्स की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमारा एंथर जो है डेवलप करने लगता है। ये मैं बना रही हूँ एक माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। जैसे ये डेवलप करता है, ये क्या करता है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये करके ये क्या करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है। माइक्रोस्पोर TETRADS, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। और आपको मालूम ही है कि मियोसिस जो है वो प्लॉइडी लेवल को क्या कर देता है, हैप्लॉइड। ठीक है, प्लॉइडी क्या कर दिया इसने, मियोसिस में क्या हो जाता है, हैप्लॉइड फॉर्म होते हैं। ये पहले डिप्लॉइड था, ये स्पोरोफाइट था जो कि स्पोर्स को फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या है, इसका प्लॉइडी है हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। तो ये टेट्राड्स के जो सेल हैं उनका प्लॉइडी होगा N, दैट इज हैप्लॉइड। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, लेट अस सी। यहाँ लिखा है एज ईच सेल of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। क्या है यहाँ पे, यही बोल रहा है कि each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हुआ, that each one is potential pollen, मतलब कि pollen बनाने का potential है उनमें, और microspore mother cells, वो माइक्रोस्पोर फॉर्म कर रहा है, तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ। तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन
of microspores from pollen mother cell, that is PMC, through meiosis is called microsporogenesis. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस है? माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन फ्रॉम pollen mother cell through meiosis. ये प्रोसेस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. दिस इज व्हाट वी कॉल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नेक्स्ट क्या लिखा है? द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. The microspore tetrad क्या है? फोर सेल्स फॉर्म होता है, वो होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड. एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट. यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है? एक मैच्योर एंथर को दिखा रहा है जो डिहाइड्रेट हो गया है. डिहाइड्रेट होने से क्या होता है? द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट्स फ्रॉम ईच अदर. तो माइक्रोस्पोर्स जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे एंड डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन. डिसोसिएट हो जाएंगे और पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे. इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. क्या बोला है? ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और वी कैन से पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. और ये क्या होते हैं? रिलीज होते हैं विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर. एंथर का डिहाइसेंस. यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि आपको दिखाती हूँ. इसमें जब पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाते हैं तब क्या होता है? ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो है एंथर्स में होते हैं. इनके थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. ठीक है. सो इस ग्रूव से जो है पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से वो रिलीज होता है. ठीक है. तो आपने, और जो मैं बता रही थी 4 लेयर्स, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. आउटर वन इज एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है एंडोथीशियम, उसके अंदर होता है मिडिल लेयर्स. ठीक है. मिडिल लेयर, उसके अंदर होता है टेपिटम, और सबसे अंदर जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू है जो क्या फॉर्म करेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेगा. तो हमने यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पोलन ग्रेन्स पढ़ाऊँगी. सो अब मैं अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ. आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ. थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड इफ़ इट हेल्प्ड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इट विल मोटिवेट मी. थैंक यू.